जी हाँ, आए दिन हम खबरें पढ़ते हैं कि रेप केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में। रेप केसेस हो चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडिया में लड़कियां खुद को सेफ फील नहीं कर रही है, लड़कों की तरह रात को वो घर से बाहर आने जाने के लिए सोचती है। मोस्टली जो लड़कियां हैं उनको बाहर जाने के लिए रोका जाता है। बचपन से ही उनको ये चीज़ सिखाई जाती है कि आप बाहर सेफ नहीं हो। ये चीज़ देखते देखते उनकी मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि वो ये चीज़ कवर ही नहीं कर पाती उनकी एज में। मुझे तो नहीं लगता कि इंडिया में या फिर हमारे लुधियाना में लड़कियां सेफ़ हैं। अभी आज की बात करें तो हम बसेस में आ रहे थे तो एक अंकल थे, वो 75 ईयर्स के थे। नमस्कार, एसएमजेड न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वुमेन सेफ्टी को लेकर। जी हाँ, आए दिन हम खबरें पढ़ते हैं कि रेप केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में। रेप केसेस हो चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोई ना कोई खबर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंडिया में लड़कियां कितनी सेफ हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लड़कियों से कि वो खुद को कितना सेफ महसूस करती है। हम मौजूद है अभी लुधियाना के ट्यूशन मार्केट में, जहाँ पे हम लड़कियों से बात करेंगे, कुछ लड़कों से भी बात करेंगे कि क्या इसकी वजह है, क्यों रेप केसेस बढ़ रहे हैं, क्यों लड़कियां खुद को सेफ महसूस नहीं करती। चलिए बात करेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई है। नमस्कार मैम, क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम हरप्रीत कौर है। जी, जॉब करती हैं? नहीं जी, एक्चुअली मैंने फ़ॉरेन के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो बिल्कुल आपको फ़ॉरेन जाना है, लुधियाना में आप रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे लड़कियाँ खुद को कितना सेफ फील करती है? आप खुद को कितना सेफ फील करती है रात को आने जाने? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप पे डिपेंड करता है। थोड़ा खुद को भी अपने को ऐसे रहना पड़ता है कि अगर अपने सेफ्टी फील करनी है तो अ, अगर कहा जाए तो देखा जा सकता है कि लेडीज़ ज़्यादा सेफ़ नहीं है। जैसे गुंडागर्दी देखी जा रही है, नशे वाले लड़के देखे जा रहे हैं उस चीज़ को। बट फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को ये चीज़ खुद को मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अगर अपने थोड़ा-सा भी लाइट नेचर रखते हैं बाहर जाके, तो उस चीज़ के लिए अपने को बहुत ज़्यादा फ़ील करना पड़ता है बाहर जाके। तो आपके हिसाब से लड़कियाँ अगर लाइट नेचर की है, ज़्यादा फ्रैंक बिहेव करती है तो उनको दिक्कत आ सकती नहीं, मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, बट फिर भी मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अपने को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है बाहर जाके। है? ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडिया में लड़कियाँ खुद को सेफ फील नहीं कर रही है, लड़कों की तरह रात को वो घर से बाहर आने जाने के लिए सोचती है? मेन तो ये चीज़ मेंटालिटी है जो फैमिली की है। ये चीज़ देखी जा सकती है कि इन इंडियन फैमिलीज़ वी कैन सी मोस्टली जो लड़कियां हैं उनको बाहर जाने के लिए रोका जाता है। बचपन से ही उनको ये चीज़ सिखाई जाती है कि आप बाहर सेफ नहीं हो। ये चीज़ देखते देखते उनकी मेंटालिटी ऐसी हो जाती है कि वो ये चीज़ कवर ही नहीं कर पाती उनकी एज में। तो आपका कहना है कि इंडियन फैमिलीज़ को भी सपोर्ट करना चाहिए बाहर जाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। आजकल हम देख रहे हैं रेप केसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है बढ़ने का, आपके हिसाब से? देखिए जी, इस चीज़ के लिए तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, अपने देख सकते हैं, नशे में लगा लो कोई चीज़। बट मेन मैं यही कहना चाहूँगी कि बचपन से ही लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये ड्यूटी है उनके पेरेंट्स की, ताकि वो आगे चल के स्ट्रॉन्ग हो सकें। अच्छा, इंडिया की बात, क्या नाम है आपका? हर्षमी। यहाँ पे आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है वुमन अपने आप को कितना सेफ फील कर रही है? मतलब रात के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, वरना दिन में तो इट इज़ ओके क्योंकि काफ़ी होते ही हैं। बट हाँ, कि रात के लिए काफ़ी बार होता है कि डर लगता है, बिकॉज़ काफ़ी लड़के भी यहाँ पे घूमते ही हैं एंड यहाँ पे भी कई केसेस हुए हैं कि लड़के छेड़ते हैं एंड ऑल, सो उसकी वजह से थोड़ा सा होता है, वरना इट इज़ ओके इन डे। ये लुधियाना में जो है लड़कियां सेफ फील नहीं करती रात में घूमने से, और फैमिली भी जो है मना करती है बाहर जाने से, तो क्या ये सही है? लाइक सेफ्टी होना चाहिए? होना चाहिए, बट घर वाले भी उनके लिए ही कहते हैं, सो या वो रोकते हैं इसीलिए बिकॉज दे ऑल्सो नो कि हाँ क्या क्या सिचुएशंस हैं एंड ऑल, तो दे शुड लाइक डू समथिंग कि यहाँ पे सेफ्टी वगैरह बढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने। हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, चलिए बात करते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है? मेरा नाम मोनिका है। वुमेन की बात की जाए, अगर लुधियाना में आप स्टूडेंट है, आना जाना पड़ता होगा रास्ते में, कितना खुद को सेफ फील? एक्चुअली हम सेफ तो हैं, बट जैसे कि कई कई चीज़ों में हो जाता है कि गर्ल्स को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जैसे बसेस में लोग घूरने लगते हैं, एक दूसरे को देखते नहीं है लड़की है कि जब
देखने लगते हैं तो ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं कौन है, कहाँ से आ गए हैं। बाकी वैसे तो गर्ल्स सेफ है इंडिया में, मतलब वो अनकंफर्टेबल हाँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, बाकी तो सभी सेफ। जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे हम। इंडिया में कहते हैं कि अब लड़कियां भी लड़कों से कंधे मिलाकर चलने लग गई है। कितनी हद तक ये इस बात में जो है सच्चाई है? क्या अभी भी लड़कियों को रोका टोका नहीं जाता? नहीं अब तो इतना नहीं रोका। अब देख लो हम खुद ही बॉयज गर्ल्स एक साथ बैठे, कौन रोक रहा है हमें? आराम से बैठे हुए हैं, कौन रोकने वाला है? कोई बोलने वाला नहीं है। घर पे बताया कि हम कॉलेज हैं, यहाँ घूम रहे हैं, सब पता है। ये सेफ्टी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर मान लीजिए हम सेफ है तभी तो ऐसे घूम रहे हैं। सेफ्टी की बात करेंगे, अगर नाइट में मोस्टली लड़कियां सेफ फील नहीं करते। जैसे एज अ जर्नलिस्ट मैं बताऊं तो 9-10 बजे रात को हमें भी घर जाना पड़ता है, तो वो उस टाइम इस तरह का माहौल होता है कि लड़कियां अनसेफ फील करती है। तो क्या आपको लगता है कि प्रशासन सही काम कर रहा है? अगर आप नाइट में कहीं फंस जाते हो तो इतना प्रावधान किया गया है कि आप सुरक्षित रहो? नहीं नाइट के लिए उन्होंने थोड़ा उनको करना चाहिए। बाकी डे का मैंने बताया कि जैसे कि हम सेफ हैं, नाइट में तो हुआ है थोड़ा सा गर्ल्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? प्रियंका। क्या लगता है आपको लुधियाना में लड़कियां कितनी सेफ है? हमारे लुधियाना में लड़कियां बहुत ज़्यादा सेफ हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर हम चाहे तो रात में जहाँ मर्जी जाएं आराम से घूम भी सकते हैं। बट वो कई जगह ऐसी हैं जिन पे हमें लग सकता है कि हाँ वो साइड्स हैं जिनमें डेंजर फील होता है। कई साइड ऐसी है जिनमें लड़कियों को अपना काफ़ी अच्छा फील होता है और वो आराम से रात को कहीं भी जा सकती हैं। डिपेंड करता है माहौल के ऊपर। के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा माहौल है। अगर कोई जहाँ पर लड़ाई लुड़ी वाले है ना और लो पॉवर्टी वाले लोग रहते हैं तो वहाँ पर ये माहौल थोड़ा ज़्यादा होता है कि हाँ वहाँ पर लड़के थोड़ा कम सेफ फील करते हैं। पर जहाँ पर पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड एरिया होता है, तो वहाँ पर थोड़ा लड़कियों को अपने फील होता है। और लड़के भी आजकल हैं थोड़े कि उनको लगता है कि हाँ कि नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि उनको भी काफ़ी नॉलेज होगी इसी। जो लड़के एजुकेटेड हो चुके हैं उनको ये फील। हाँ जो एजुकेटेड है उन पर डिपेंड करता है ना कि कितने ज़्यादा एजुकेशन पे डिपेंड करता है कि हाँ कि कोई कितना एजुकेटेड है। हाँ। रेप केसेस आज भी नहीं रुक रहे हैं, चाहे वो लुधियाना की बात की जाए या इंडिया की बात की जाए। तो रेप केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह बढ़ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना सेफ है लड़की? मुझे तो नहीं लगता कि इंडिया में या फिर हमारे लुधियाना में लड़कियां सेफ हैं। अभी आज की बात करें तो हम बसेस में आ रहे थे तो एक अंकल थे, वो 75 ईयर्स के थे और वो हमें ऐसे स्टेयर कर रहे थे कि हमें खुद अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। हम साथ वाली लड़कियों को कह रहे थे कि आप हमारे साथ आके बैठो या फिर, तो मुझे नहीं लगता कहीं भी लड़कियां सेफ हैं, खासकर इंडिया की बात करूँ तो मैं तो। कहते जो प्रशासन है काफ़ी हेल्पलाइन नंबर्स जारी करती हैं वो कि वुमेन सेफ रहे। रात को अगर आप अकेला महसूस करती है, कहीं सुनसान एरिया में है, तो आप उस नंबर पर कॉल कर सकती हैं, आपकी हेल्प हो जाए। इसके लिए आप जागरूक थी? मुझे तो नहीं लगता कोई भी है। हम तो डॉक्टर स्टूडेंट हैं, हमें तो वैसे भी होना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी है। मुझे जागरूक हमें तो थोड़ा बहुत चलो फिर भी पता है, बट मुझे नहीं लगता कि हमारी मदर्स को, हमारी जो सिस्टर्स हैं आसपास लोगों को, उनको पता है। अच्छा, बात अगर हम सेफ्टी की करते हैं तो इंडियन फैमिली बीच में टिपिकल आ जाती है कि इंडियन फैमिलीज हमें बाहर नहीं जाने देती रात को तो चलिए छोड़ दीजिए, दिन में भी कई फैमिलीज ऐसी है जो रोकती टोकती है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने बात की थी एक महिला से जिनका ये कहना था कि इंडियन फैमिलीज की थिंकिंग जो है ना काफ़ी लो लेवल की, जिसकी वजह से अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं हम। क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल। अब तो हम डॉक्टर्स हैं, फिर भी हमारे घर वाले कहते हैं नहीं 6 o'clock से पहले आना ही आना है। तो फिर अब जो अनएजुकेटेड होंगे उनका तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ, वो तो ऑब्वियसली रोकेंगे ही। फैमिली भी सपोर्टिव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी हम स्ट्रांग होंगे लड़के। बस वही बात। चलिए और भी बात करेंगे हम। आप कितना महसूस करती हैं सेफ खुद को लुधियाना के अंदर? वैसे तो सेफ़ है, बट जैसे सबने बताया कि कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे जैसे गर्ल्स अपने आप को सेफ़ नहीं करती है। एक तो है जैसे अनएजुकेटेड पीपल होते हैं, जैसे उनको प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं मिलती है, और उनकी फैमिलीज़ भी जैसे कई ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे जैसे लड़कियों को जैसे एक तो खुले आम घर के बाहर निकलने नहीं देते, उनको ऐसे कंजस्टेड कर, जब वो घर में ऐसे कंजस्टेड सी होकर रहती है उनके मन में और आता है कि है ना, फिर जब वो बाहर निकलती हैं, हम मतलब घर के अंदर रहते हैं जो फिर वो कहते हैं कि घर के अंदर रहो, रोक टोक करके रखो। वो लोग ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग ऐसे कि वो बिगड़ते ज़्यादा है घर पे रह के, उनके माइंड में ज़्यादा ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हम जितना बाहर जाएंगे, बाहर घूमेंगे, हम लोगों को देखेंगे, दुनिया देखेंगे, हमें पता लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बाहर निकलना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, बात करनी चाहिए सबसे, ऐसे में कोई नुकसान नहीं है। बट हाँ ऐसे कई लोग होते हैं जो हमें अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं, जैसे इन्होंने बताया बस में भी एक अंकल थे, जैसे वो एज्ड थे लेकिन उन्होंने हमें अनकंफर्टेबल। अच्छा, एक और चीज़ है, लड़कियां मोस्टली ना एज्ड बंदों से ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। लड़के जो एजुकेटेड है वो संभल चुके
हैं अभी ज़्यादा जो है अनएजुकेटेड पर्सन जो है परेशान करते हैं। क्या ये सही है कि हम अंकलों से ज़्यादा परेशान? ये सही है, आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है यही सही है, क्योंकि जो लड़के हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको पता है कि हमारे क्लासमेट्स लड़कियां भी हैं, हमें उनसे बात करनी है, खाना पीना बैठना इकट्ठे होता है, तो एक लेवल है, वो एक ऐसा अलग सीन हो जाता है कि वो कुछ बुरा बिहेव करे। बट आजकल जैसे अंकल्स वगैरह हो गए, एज्ड लोग हो गए, वो स्पेशली जिनको एजुकेशन के बारे में, इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, उनकी नज़रें, उनकी थॉट्स वो नेगेटिव होते हैं। उनसे लड़ने में भी अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि वो हम ये सोच लेते हैं कि हम क्या ही बोले उनको, वो एज्ड है, लेकिन नहीं, हमें बोलना चाहिए उनको भी। जैसे कई होते हैं, कई ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फील करा देते तो उनके लिए बोल, आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़, अवेयरनेस आनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, प्रॉपर हमें बोलना चाहिए। प्रशासन को ऐसा कुछ करना चाहिए वुमेन्स को जागरूक करने के लिए, ये सब चीज़ें लानी चाहिए कि सेफ फील करे वुमेन्स। हाँ जी, बिल्कुल बोलना चाहिए, हमें खुद इस चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हम सब बढ़ेंगे, हम स्टूडेंट्स हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हम बढ़ेंगे, हम लोगों को बताएंगे। और स्पेशली जैसे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, जिनके अंदर मतलब घर में बैठे बैठे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनके बारे में हम मतलब अवेयर होना चाहिए कि ऐसे घर में नहीं रहना है, प्रॉपर खाना पीना, बाहर ऐसे कुछ नहीं होता है, कोई हमें खा नहीं जाता है, कोई हमें देख के खा नहीं जाता है, हमारा थोड़ा वो होना चाहिए ना, हम कैसे देखते हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने। क्या सोचते हैं आप वुमेन की सेफ्टी को लेकर? आपकी क्लासमेट भी लड़कियां हैं, आप यहाँ पे लड़कियों के साथ ही बैठे हैं, तो सेफ्टी कितना ज़रूरी है वुमेन? सेफ्टी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों के लिए, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो बाहर हो, कॉलेज में हो, चाहे जहाँ भी मर्जी हो, तो सेफ्टी तो होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा आशीष ठाकुर। क्या सोचते हैं आप वुमेन सेफ्टी को लेकर? लुधियाना में कितनी सेफ है गर्ल्स? एक्चुअली मतलब इतनी नहीं है फ़िलहाल, और इसमें मतलब कसूर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का नहीं है और लड़कों का नहीं है, मतलब कुछ लड़कियां भी होती हैं। मतलब आजकल आप मतलब सोशल वेबसाइट्स पे भी देख लो, टिंडर देख लो, उसमें बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होती हैं ना कि आपके पास रूम है एंड ऑल, मतलब इनसे भी फिर लड़के प्रोवोक हो रहे हैं। पर द मेन थिंग इज़ कि अभी स्कूल्स में भी हमें सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए। मतलब अगर उनको प्रॉपर जेनेटिलियाज के बारे में पढ़ाया जाए तो उनको पता लग जाएगा कि इतना कुछ खास है नहीं, कि हमें पता है ये सब होता है और गर्ल्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंट है नहीं। जैसे हम पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं तो हमें इतना कुछ बचता भी नहीं है। तो प्रॉपर एजुकेशन हो, आपको जेनेटिलियाज के बारे में पता हो, तो आपको इतने नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आएंगे कि उनके पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है, ऐसा वैसा। एज अ डॉक्टर आप मेल भी हैं, तो रेप केसेस जो इतने बढ़ रहे हैं उसका क्या कारण हो? एक्चुअली अब मैं मतलब नेगेटिव थॉट्स ही होते हैं लोगों के मन में, अब मैं किसी के मन का तो नहीं बता सकता, बट अब इसका भी अब एजुकेशन के साथ ही रिलेट कर सकते हो आप, लो एजुकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो जिस तरह की आपने लड़कियों की बात सुनी, लड़कों की भी बात सुनी कि लड़कियां क्यों खुद को अनसेफ फील करती है, ये लैक ऑफ एजुकेशन भी कह सकते हैं हम इंडिया में, जिसकी वजह से लड़कियां खुद को अनसेफ महसूस करती है। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं निधि झा, कैमरामैन अमन के साथ।